हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं बैक्टीरिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, आज हम टोटल 5 स्ट्रक्चर्स देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर कि बैक्टीरिया किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है। उसमें सिर्फ हम आज 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, फिर जो और बची हुई चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, जो बैक्टीरियल सेल होती है उसकी 2 स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, किस तरह से? एक होती है उसकी इंटरनल और सेकंड होती है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में आएंगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर रीजन, ठीक है, राइबोसोम्स, रिजर्व फूड मटेरियल, वैक्यूल्स, न्यूक्लियर रीजन्स। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आते हैं आपके कैप्सूल, फ्लैजिला एंड पिलाई। ठीक है, और सेल वॉल। ये सभी क्या है? आपकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया की। तो चलिए अब देखते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं। देखो, बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं, सिंगल सेल्ड हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि हमारी अर्थ पे मिलियंस में रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप जहाँ भी देखें, चाहे आप बाहर देखें, अंदर देखें, हर जगह क्या है? आपके बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं। सो बैक्टीरिया कैन बी फाउंड इन सॉइल, वाटर, प्लांट, एनिमल्स, डीप इन अर्थ क्रस्ट, आर्कटिक आइस, ग्लेशियर, हॉट स्प्रिंग। हर जगह क्या है? आपकी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया कि किस किस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो मिलते हैं। तो उसमें है आपका सबसे पहला है कोकाई। तो जो कोकाई है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि वो किस शेप का है? कोकस शेप का है, यानी कि कोकाई राउंड शेप जो है ये क्या है? एक कोकाई है, जिसको हम एक है तो इसका मतलब क्या है? ये मोनोकोकस है। अगर यही क्या है? 2 कोकाई हैं, दैट मीन्स डिप्लोकोकस, जिसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगर यही कोकाई 4 हैं, दैट मीन्स टेट्राड। और यही कोकाई जब चेन में लग जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोकाई इन चेन और कोकाई इन बंच या क्लस्टर पूछ लिया जाता है। सो कोकाई इन चेन का मतलब क्या? यानी कि जो कोकाई हैं वो इस तरह से चेन में लगे हुए हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेप्टोकोकाई। फिर है स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई में क्या होते हैं? जो कोकाई है वो किस में है? बंच में है। जैसे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, इस तरह से बंच में लगे हुए होते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है? स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट है सार्किना। सार्किना क्या है? कोकाई की 3D स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट है आपका रोड शेप्ड बेसिलाई, यानी कि सेकंड शेप क्या है? रोड शेप। तो जो रोड शेप होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिलस बोलते हैं। अब ये अगर रोड जो है वो चेन में लग जाए, चेन ऑफ बेसिलस है, चेन ऑफ रोड्स, उसको हम वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है? बेसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड रोड्स, यानी कि रोड के ऊपर क्या है? फ्लैजिला है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट है अगर रोड में ही स्पोर का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, यानी कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिनम और क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। इससे अदर शेप जो हैं, एक होती है आपकी कोमा शेप। कोमा शेप का एग्जाम्पल होता है विब्रियो कोलेरा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विब्रियो कोलेरा से क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह की शेप जो है विब्रियो कोलेरा की होती है। तो किस तरह की होती है? कोमा शेप्ड होती है। फिर एक है आपका स्पाइरुलम। स्पाइरुलम का मतलब क्या है? स्पाइरल शेप। ठीक है, फिर आपका स्पाइरोकिटी। स्पाइरोकिटी भी क्या है? स्पाइरल शेप होती है। फिर है क्लब शेप रोड। जो क्लब शेप्ड रोड होते हैं उसके एग्जाम्पल है कॉर्नी बैक्टीरियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्लब शेप जो है आपका पूछ लिया जाता है कि क्लब शेप इस तरह की स्ट्रक्चर किसकी होती है? किसकी होती है? कॉर्नी बैक्टीरियम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसमें कोको बेसिलाई। कोको बेसिलाई का मतलब क्या है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोकस भी है और बेसिलाई भी है। सो इसका एग्जाम्पल क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, कोको बेसिलस का मतलब क्या होता है? यानी कि वो बेसिलस जो कि कोकाई की शेप में भी है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम। ठीक है, ये क्या है? कोको बेसिलस है। ये देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। अब चलिए अब देख लेते हैं बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। देखो, ये क्या एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर आप जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स देख रहे हैं, ठीक है, जब भी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो पढ़ी थी,
ये सभी क्या आपके सिलेबस में भी दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक एक चीज़ें हैं वही सब हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम सिर्फ 5 एजाज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से 5 एजाज हम पढ़ने वाले हैं? एक तो फ्लैजिला पढ़ेंगे, कैप्सूल पढ़ेंगे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ओके, देखो जो बैक्टीरिया होता है आपका, उसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे ऊपर जो होती है वो क्या है? सेल वॉल है, ठीक है। उसके अंदर होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये देखिए, ये बाहर जो है इसकी, ये क्या है आपकी? सेल वॉल है। सेल वॉल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म के अंदर आपके राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, ठीक है, प्लाज्मिड, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं? पाई जाती हैं, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल, वो सभी किसके अंदर मिलेगा आपको? साइटोप्लाज्म के अंदर मिलेगा। इसके बाहर जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये क्या है? पिलाई है। फिर इसके बाहर क्या है? एक स्ट्रक्चर और दिख रही है जिसका नाम क्या है? कैप्सूल है। ओके, फिर आपके यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी जो बाहर वाले जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के बाहर एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या करते हैं? लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला का यूज़ करते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या पाया जाता है? फ्लैजिला भी पाया जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, ठीक है। उनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होता है लोकोमोशन के लिए। तो चलिए अब एक एक पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं सेल, जो कैप्सूल है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। सो बैक्टीरिया सेल आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सेल। जैसे कि आप सभी को पता है, जो बैक्टीरिया सेल होती है वो प्लांट और एनिमल सेल से डिफरेंट होती है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल है, जिनके पास ना तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। सो बैक्टीरिया सेल इंक्लूड, फर्स्ट है इसमें कैप्सूल। कैप्सूल क्या है? कैप्सूल एक आउटर लेयर है। किसकी आउटर लेयर है? जो आपकी सेल वॉल है। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था। ये क्या है आपकी? सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। फिर उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। लेकिन ये किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर हो सकती है, सभी बैक्टीरिया के अंदर आपकी कैप्सूल लेयर जो है वो पाई नहीं जाती है। ओके, अब जो ये कैप्सूल लेयर है ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? सेल वॉल की जो बाहर वाली लेयर पाई जाती है उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। इस कैप्सूल का काम क्या होता है? ये जो कैप्सूल लेयर है यानी कि आउटर मोस्ट लेयर है, सेल वॉल के बाहर जो लेयर है, ये आपकी कैप्सुलेटेड यानी कि हार्ड भी हो सकती है या फिर स्लाइम लेयर, गमी लेयर भी हो सकती है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से और एज एन प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। और जिसकी वजह से क्या होता है? जो बैक्टीरिया है उनकी विरुलेंस इंक्रीज़ हो जाती है। विरुलेंस इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? देखो, हर एक बैक्टीरिया के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो इन्फेक्शन कर सके, ठीक है। तो इन्फेक्शन की जो कैपेबिलिटी है उसको ही हम बोलते हैं विरुलेंस। तो अगर बैक्टीरिया के पास एक कैप्सुलेटेड वॉल होगी तो बैक्टीरिया क्या कर पाएगा? बैक्टीरिया बहुत लंबे टाइम के लिए जी पाएगा और वो अपनी जो ये इन्फेक्शन की कैपेबिलिटी है, विरुलेंस है, उसको भी बहुत टाइम के लिए मेंटेन कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? कैप्सूल से नीचे वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। बेसिकली कैप्सूल तो हर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हर एक बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाया जा सकता, लेकिन सेल वॉल जो है वो हर एक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। सेल वॉल क्या है? ए लेयर दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर कोल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। सेल वॉल एक ऐसी लेयर होती है जो किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई है, ठीक है। लोकेटेड आउट द साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे लोकेटेड होती है? ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर क्या मिलेगी आपको? सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। फिर ये जो सेल वॉल है वो थिक होती है कुछ बैक्टीरिया के अंदर और कुछ बैक्टीरिया के अंदर थिन होती है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ टिपिकल स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड ग्राम स्टेनिंग, द बैक्टीरियल सेल आर क्लासिफाइड इनटू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर आपकी जो लेयर होगी, ठीक है, जो सेल वॉल होगी यानी कि पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है वो थिक होती है, ठीक है, 20 to 80 nm की बनी हुई होती है। लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर ये जो लेयर है वो कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है। सो पेप्टिडोग्लाइकेन इज ए पॉलीमर कंसिस्ट टू शुगर डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, देखो एक तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? बैक्टीरिया की। किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है?
कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें थिक पेप्टिडोग्लाइकेन यानी कि थिक पेप्टिडोग्लाइकेन किसके अंदर होती है और थिन पेप्टिडोग्लाइकेन किसके अंदर होती है। तो थिक पेप्टिडोग्लाइकेन होती है आपके ग्राम पॉजिटिव के अंदर और थिन होती है आपके ग्राम नेगेटिव के अंदर, ठीक है। फिर पेप्टिडोग्लाइकेन जो पॉलीमर है वो कंसिस्ट करता है, यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो मिलके बना हुआ है नैग एंड नैम से, ठीक है। नैग का नाम क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और नैम का एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, जो किससे जॉइन है, ये दोनों नैग और नैम जो होते हैं वो β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव एसिड सब्सटेंस, यानी कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास एसिड सब्सटेंस भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टिकोइक एसिड इन सेल वॉल, ठीक है। यानी कि कुछ ग्राम पॉजिटिव के बैक्टीरिया के पास एसिड सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड बोलते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो टिकोइक एसिड है वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। ये चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ICMR के अंदर और गेट के अंदर आपका क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एब्सेंट किसके अंदर होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है आउटर मेम्ब्रेन। देखो अभी तक मैंने जो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर दिखाई उसमें मैंने आउटर मेम्ब्रेन का कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, जो आपकी सेल वॉल है उसके बाहर एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, जो किसके अंदर पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ये चीज़ आप याद रखेंगे कि इन एडिशन टू पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन एडिशनल मेम्ब्रेन कॉल्ड लिपोपॉलीसेक्राइड लेयर। LPS की लेयर पाई जाती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल के बाहर, ओके। और ये जो आपकी LPS लेयर होती है वो 3 कंपोनेंट्स को कैरी करती है। फर्स्ट है कोर पॉलीसेक्राइड, सेकंड है ओ पॉलीसेक्राइड, थर्ड है लिपिड पोर्शन जिसको हम रेफर करते हैं लिपिड ए से। अब ये डिस्कस करने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ से इन दोनों पॉइंट से आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है CSIR नेट के अंदर, ठीक है, प्लस आपके ICMR के अंदर, ओके। तो जो ओ पॉलीसेक्राइड है, ओ पॉलीसेक्राइड फंक्शन करता है एज एन एंटीजन की तरह, ठीक है, एक एंटीजन की तरह कौन काम करता है, ओ पॉलीसेक्राइड। फिर LPS का ही जो तीसरा कंपोनेंट है लिपिड ए, वो किसकी तरह एक्ट करता है, एंडोटॉक्सिन की तरह। इसीलिए जो आपकी लिपिड लेयर होती है, जो LPS लेयर होती है, वो क्या कहलाती है, वो एक्ट करती है एज एन एंडोटॉक्सिन। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या सिक्रेट करते हैं, एंडोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो आउटर मेम्ब्रेन है उनके पास क्या होते हैं, पोरिन्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं LPS लेयर के अंदर, ठीक है। जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन यानी कि और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, जो कि साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन इज ए थिक मेम्ब्रेन बियॉन्ड द सेल वॉल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एक थिक मेम्ब्रेन होती है जो कहाँ है, बियॉन्ड द सेल वॉल है, सेल वॉल की सेल वॉल के नीचे होती है, ठीक है, जो कवर करती है किसको, साइटोप्लाज्म को। अब देखो ये मान लो ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म को कौन कवर कर रही है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, और जिसको हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी, ओके। इसके साथ साथ आप इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसके 3 नाम हैं, ठीक है। या तो आप इसे कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या इसे बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तीनों नाम से इसे आप पुकार सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कि मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी हुई है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन की, और एक बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, और उसके साथ साथ एनर्जी का ट्रांसडक्शन करना। एनर्जी ट्रांसडक्शन का मीनिंग क्या होता है, देखो ट्रांसडक्शन का मतलब ही क्या है, कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो एनर्जी शब्द जुड़ गया है, तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांसडक्शन, ओके।
एनर्जी ट्रांजैक्शन जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे लाइट एनर्जी के थ्रू होता है, एडीपी से एटीपी का बनना, ये भी क्या है, एनर्जी ट्रांजैक्शन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी का ट्रांजैक्शन करना। अब इसमें लास्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होती है, हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को क्या करने में, मूवमेंट करने में, ठीक है। ये लॉन्ग एंड फिलामेंटस होते हैं, इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस यानी कि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, जो कि सरफेस अपेंडेजेस पे पाए जाते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसकी सरफेस पे पाए जाते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, यानी कि जो फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया की फ्लैजिला है उनको भी 5 कैटेगरीज में रखा गया है। फर्स्ट है एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब क्या होता है कि इनके पास जो फ्लैजिला है वो क्या है, एब्सेंट है, यानी कि कोई फ्लैजिला नहीं है। ओके, एक सिंपल कोई भी एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हो सकती है। ये देखो ये क्या है, एट्राइकस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस का मतलब क्या है कि एक फ्लैजिला है। ओके, मोनोट्राइकस का एग्जांपल देख सकते हैं आप, विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी कि दोनों साइड पे फ्लैजिला, ठीक है, दोनों साइड पे फ्लैजिला। इसका एग्जांपल क्या है, एक्वा स्पाइरिलम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है, लोफो का मतलब होता है टफ, यानी कि एक साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला। ये देखो एक साइड पे, कोई एक पे या फिर दोनों साइड पे, एक साइड पे भी हो सकते हैं, दोनों साइड पे भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो फ्लैजिला होंगे वो किसकी तरह होंगे, बहुत सारे गुच्छे की तरह स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। दोनों साइड पे भी हो सकती है, एक साइड पे भी हो सकती है, उसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। इसका एग्जाम्पल होता है आपका सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, ठीक है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका पेरिट्राइकस, ठीक है। पेरिट्राइकस का मतलब क्या है, पेरी का मतलब होता है पूरी सरफेस पे, ठीक है, ऑल राउंड, यानी कि ये मान लो बैक्टीरिया की सरफेस है, इसके चारों तरफ हर एक जगह क्या है, आपके फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस। इसका एग्जाम्पल है ई कोलाई, ठीक है, और आपका सैल्मोनेला टाइफी, ये दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है पेरिट्राइकस के। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम्पल बताइए पेरिट्राइकस का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि एम्फीट्राइकस और लोफोट्राइकस से रिलेटेड। एम्फीट्राइकस और लोफोट्राइकस में ये आ जाता है कि दोनों साइड फ्लैजिला जो होंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फीट्राइकस, ठीक है। लोफोट्राइकस का मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला अटैच वन एंड और बोथ, यानी कि क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला अगर एक एंड पे या दोनों एंड पे प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, लोफोट्राइकस, ठीक है। एम्फीट्राइकस में एक एक फ्लैजिला थे दोनों साइड, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो आज सिर्फ हम इतना ही कवर करेंगे फ्लैजिला तक। नेक्स्ट क्लास में हम पिलाई, फिम्बरी, न्यूक्लियर, जितने भी आपके रह गए हैं, राइबोसोम्स, इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।